नमस्कार। डेट है आज की 11 दिसंबर 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था टीजीटी आर्ट्स टैट का पेपर। ये जो टीजीटी आर्ट्स टैट का पेपर कंडक्ट किया गया था, ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये पेपर हमें प्रोवाइड करवाया है अपूर्व जी ने, तो अपूर्व जी का बहुत बहुत धन्यवाद पेपर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड इन। तो बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुई थी 2022 की, वो कहाँ पर हुई थी? वो बर्मिंघम में हुई थी। बर्मिंघम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट में बताया भी था कि मेडल टैली में इंडिया का कौन सा स्थान रहा है। ये हमारे हैंडमेड नोट्स में कवर किया गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है। ये बहुत बार टैट में पूछा गया है, पहले भी। बोलते हैं व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 123 में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट। तो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, इसमें कंफ्यूजन भी थोड़ा सा रहा होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वो कमला हैरिस है, ऑप्शन बी सही आंसर है। जो बाइडेन तो क्या है, ये तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आगे भी। 124 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन शिवालिक रीजन। तो जब भी शिवालिक की बात हुई है, मैंने आपको बताया है कि ऊना मुख्य रूप से शिवालिक रेंज में आता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 125 में बोलते हैं मणिमहेश टेम्पल ऑफ भरमौर वॉज बिल्ड बाय। तो बोलते हैं भरमौर का जो मणिमहेश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? देखो, भरमौर के मणिमहेश मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजा मेरुवर्मन के द्वारा जो है वो करवाया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस मंदिर के बारे में ये भी हमने पढ़ रखा है कि मेरुवर्मन ने तो इसका निर्माण करवाया है, परंतु कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर जो है वो बना हुआ है? तो इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट्स आर। तो मॉर्निंग में ही हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में 3 सीट्स हैं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लोकसभा की 4 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 सीट्स हैं, विधानसभा की 68 सीट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। आगे बोलते हैं 127 में बोलते हैं पझौता मूवमेंट ऑफ सिरमौर हु वाज द मेन फ्रीडम फाइटर। तो बोलते हैं कि सिरमौर में जो पझौता आंदोलन हुआ था ना, उसके मुख्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें मुख्य रूप से कौन थे? तो वो वैद्य सूरत सिंह थे, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस ना लगभग वीडियो से कवर किए गए थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कवर नहीं हुआ था इस जीके सेक्शन का। 128 में बोलते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड परमवीर चक्र। तो बोलते हैं कि इनको परमवीर चक्र दिया गया था, ये कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो था वो कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। कौन सी रेजिमेंट? ऑप्शन बी कुमाऊं रेजिमेंट जो है वो सही आंसर है। इनके बारे में ये भी एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि इनको मरणोपरांत ये दिया गया था, ये भी पता होना चाहिए। और 1947-48 का जो वॉर हुआ था उसमें इनकी भूमिका थी, उसके लिए दिया गया था। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते थे। 129 में बोलते हैं हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हमेशा कहा जाता है कि जब भी राजनीति की बात आती है तो कि कांगड़ा में जिसको सपोर्ट मिल गया वो सरकार बना लेता है। तो 15 सीट्स कांगड़ा में सबसे ज़्यादा जो है वो आती हैं, इसीलिए कांगड़ा को कहा जाता है। आगे देखिए 130 क्वेश्चन बोलते हैं पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में? ये लाहौल स्पीति में स्थित है पिन वैली नेशनल पार्क। सुबह ही मैंने पांचों के पांचों नेशनल पार्क आपको बताए हैं। 131 क्वेश्चन बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में स्थित है? तो 49th पैरेलल लाइन जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। कनाडा और अमेरिका, यूएस भी कई बार ऑप्शन में होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। 132 में बोलते हैं इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड विद इन व्हाट पीरियड विल द इलेक्शन होल्ड। तो बोलते हैं अगर पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसको डिसॉल्व कर जाता था किसी कारणवश, तो कितने टाइम के भीतर जो है इलेक्शन कराने पड़ते हैं? तो 6 मंथ के भीतर इलेक्शन करवाने होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 131 में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लोकपाल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले इंडिया पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी, लोकपाल ऑफ इंडिया। तो लोकपाल जो इंडिया के थे वो थे पिनाकी चंद्रा घोष, ऑप्शन ए सही आंसर है। लोकपाल इंडिया में होंगे, लोकायुक्त जो है वो स्टेट में होंगे।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2016 से रिलेटेड है, ये इनमें से किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज से जो है वो संबंधित है। जीएसटी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और हमने जब भी एनटी के लिए पढ़ा था ना तब हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 135 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो इनमें से कौन सी देश जो है वो तांबे का जो है अग्रणी उत्पादक है? तांबा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कहीं पर, तो चिली में किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन है, धुंधला है, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, एग्जैक्टली सुन लेना आप। 136 में बोलते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है? बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? तो ये तो बेसिक एनसीईआरटी की 6ठी-7वीं की किताब में आपको मिल जाएगा कि यूराल माउंटेन रेंज जो है वो अलग करती है एशिया को यूरोप से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? इनमें से थर्मल एनर्जी, थर्मल ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये नॉन रिन्यूएबल में आता है। आगे देखिए 138 क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच इंडियन वुमेन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो बोलते हैं कि हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो भारत में एक महिला जो है वो स्थायी प्रतिनिधि के तौर में नियुक्त की गई है। उनका नाम बताना है, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी हमारे करंट अफेयर्स में कवर हो रखा है क्वेश्चन। 139 में बोलते हैं वेयर वॉज द क्वेड सेकंड समिट हेल्ड ऑन मई 2022? तो नायब तहसीलदार के लिए जब हमने करंट अफेयर पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था कि जो दूसरी समिट इसकी होने वाली है, हुई है या होने वाली है, वो टोक्यो में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, टोक्यो। ऑप्शन ए सही आंसर है। 140 क्वेश्चन देखो, ये तो बेसिक है। बोलते हैं विच प्लेयर गॉट दी पर्पल कैप टाइटल इन दी 15th एडिशन ऑफ आईपीएल 2022? तो इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का पूरा नाम कई बार पूछ लिया था, इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका पूरा नाम है। 2022 में बोलते हैं पर्पल कैप टाइटल किसको मिला? तो ये मिला युजवेंद्र चहल को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 141 में पूछते हैं, बोलते हैं हु हैज बीन न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के नए सीएम पूछे गए हैं। महाराष्ट्र के जो नए सीएम हैं वो कौन है, उनका नाम ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में बहुत टर्मोइल कुछ टाइम पहले हुआ था और नए चीफ मिनिस्टर सामने आए थे चुनकर। उनका नाम क्या था? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, एकनाथ शिंदे जो था वो उस टाइम बने थे। 142 में बोलते हैं व्हाट इज द रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? इंडिया का रैंक पूछा गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में, मार्च के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि 2022 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रहा है, इंडिया का रैंक वहां पर 136 रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। हैंडमेड नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं करंट अफेयर्स के। 143 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? विनेगर एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही बात है। और बोलते हैं टेमेरिन में जो है वो टार्टरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही बात है। मिल्क में ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। आगे 144 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस? तो इनमें से स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस जो है इनमें से जिनॉन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये अनरिएक्टिव जैसी होती है और हैवी भी होती है एज कम्पेयर टू एयर, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। 146 में बोलते हैं विच हिली प्रिंसली स्टेट एनेक्टेड द फर्स्ट पंचायती राज लॉ इन 1934? तो ये थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पर, परंतु बोलते हैं कि 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने सबसे पहले पंचायती राज कानून बनाया था? तो ये आपके मंडी ने बनाया था। ऑप्शन डी मंडी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 146 तो आप कैसे भूल सकते हैं, एचपीजीके का जाप्रो डांस पूछा गया है। जाप्रो डांस किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। अब सांगला वैली भी किन्नौर में है, रूपा वैली भी किन्नौर में है, हांगरंग वैली भी किन्नौर में है। एग्जैक्टली ये हांगरंग वैली में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, किन्नौर की हांगरंग वैली में। 147 तो हमने बहुत बार पढ़ा है। अभी G20 की समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूएस के प्रेसिडेंट को ये पेंटिंग भी दी गई थी, तो इसकी थीम पूछी गई है कांगड़ा पेंटिंग की। इसकी थीम जो है वो बेस होती है राधा कृष्ण के ऊपर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
148 में बोलते हैं ऑन विच धार मंडी शिवधाम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो गिरिराज पत्रिका में हमने कितनी बार पढ़ा है कि ये जो शिवधाम बनने जा रही है ये मंडी के कंगनी धार में बनने जा रही है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 149 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछते हैं, बोलते हैं रेणुका ठाकुर अ प्लेयर ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं रेणुका ठाकुर जो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट की भारतीय क्रिकेट की प्लेयर है, एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो वो कौन से जिले से संबंध रखती है। आपने ध्यान रखना है कि ये शिमला जिले से संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, वहां से अवेल कर सकते हैं। आगे बोलते हैं कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो इंडिया की है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं। मैंने डिटेल में इनके बारे में आपको बताया है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा स्टेट से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो उड़ीसा आपने ध्यान रखना है। और बाकी के क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। अगर आप तैयारी टेट, टीजीटी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है अगर आप डेली की वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये तो सारा पेपर लगभग कवर किया गया था। हमारी लास्ट 1.5 मंथ की वीडियोज उठा के देख लीजिए, वहीं से कवर किया गया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर जब भी आपको ऑफिशियल आंसर की आती है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।